ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोगों ने क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने क्लबिंग खत्म करने के बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पहला जो तीन चीजें पढ़ना था, इंटर सोर्स, इंटर हेड और कैरी फॉरवर्ड, उसमें से इंटर सोर्स हमने खत्म किया। अब बात कर रहे हैं हम इंटर हेड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इंटर हेड एडजस्टमेंट। चलो पहले इसका कुछ एक जनरल रूल लिख लेते हैं अपन। क्या बोलता है ये जनरल रूल? लिखेगा जनरल रूल। चलिए, क्या बोलता है साहब? वेर द नेट रिजल्ट ऑफ computation where the net result of computation made for any assessment year in respect of any head is a loss। है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं जब बोल रहा हूं कि साहब कोई एक इसका नेट रिजल्ट देख रहा है, सर नेट रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? आपने घर में सारे चेंजेस कर लिए। मान लो एक व्यक्ति के पास 3 बिजनेस है, एक में लॉस है, 2 में प्रॉफिट है, तो आपने बोला लॉस वाले चला करके मुझ में समा जा, अर्थात जो 3 बिजनेस था उसका नेट ऑफ करके एक वैल्यू आप बाहर लेकर के आए। उसमें अपन ने अलग देखा स्पेकुलेशन का क्या होगा, नॉन स्पेकुलेशन का क्या होगा, जो भी सारी चीजें आपने करा वो करने के बाद सारे हेड में कोई एक हेड ऐसा या 2 हेड ऐसा या 3 हेड ऐसे हैं जिसमें नेट रिजल्ट जो है, मतलब इंटर सोर्स करने के बाद का रिजल्ट, नेट रिजल्ट, वो क्या है बेटा? वो लॉस है। वो क्या है? वो है लॉस। तो फिर देन द सेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। कॉमन सेंस बच्चा, कॉमन सेंस, दिमाग लगाओ। बोला गया है, चलो आपके पास में है ना, समझते हैं ऐसा कुछ कि मेरे पास में ऐसा है से मेरे पास में सैलरी हेड की इनकम नील है, सैलरी नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं करता। दूसरा मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी, 2 हाउस प्रॉपर्टी और तीसरी हाउस प्रॉपर्टी। पहली हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का नुकसान है और दूसरी वाली प्रॉपर्टी है उसमें 1,40,000 का प्रॉफिट है और फिर इसमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है। तीसरा, सर मेरा बिजनेस भी है, बिजनेस प्रोफेशन, उसमें मैंने क्या करा? सर बिजनेस नंबर 1 में 1 लाख रुपए का लॉस है, बिजनेस नंबर 2 में 2 लाख रुपए का फायदा है। चलो, और या आप एक ऐसा करते हैं अपन से इसमें 5 लाख रुपए ले लेते हैं, से इसमें 5 लाख रुपए ले लिया मैंने। ठीक है। तो अब और मेरे को बोला गया कि चौथा कैपिटल गेन जो है, कैपिटल गेन में आपके पास में कोई इनकम नहीं है, नील, और अदर सोर्सेज की भी मान लो अभी कोई इनकम नहीं है, नील। एक मिनट, फॉर द कंप्यूटेशन अपन यहाँ पर है ना इसको से 3 लाख रुपए ले लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा नहीं तो। ये 3 लाख रुपए है मान लो। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे साहब? आपको है ना सर, आप एक इंडिविजुअल का, कंपनी का, HUF का, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, इस एक व्यक्ति का, एक असेसी का वैल्यू निकाल रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि आप एक फिगर निकाल करके दीजिए, एक वैल्यू निकाल कर दीजिए जिसपे हम टैक्स लगा दें। ऐसे अलग अलग थोड़ी ना टैक्स लगाएंगे कि HP पे अलग लगाया, बिजनेस पे अलग लगाया। हम तो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ डिडक्शन माइनस करने के बाद नेट इनकम जो आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा यार। तो अब हमने बोला साहब सैलरी की इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी, चलो इंटर सोर्स खेलो। तो यहां पर मैंने इंटर सोर्स करा। इंटर सोर्स करने पर पता चला कि अच्छा सर एक से 3 लाख, एक से 1,40,000, मतलब टोटल मुनाफा 440 का, उसमें से 2 लाख का घाटा है, हटा दो और नेट वैल्यू 2,40,000 की हाउस प्रॉपर्टी से बची है। ओके। सर बिजनेस का देखा कि 3 लाख और 2 लाख, सर 3 लाख का घाटा है, 2 लाख का मुनाफा है, तो 1 लाख रुपए का नेट लॉस आ रहा है। कैपिटल गेन का ये नहीं है और अदर सोर्सेस का नहीं है। अब सुनो सिचुएशन क्या हो गई? सर मेरे पास में हाउस प्रॉपर्टी हेड से 240 का मुनाफा है और बिजनेस प्रोफेशन से 1 लाख का घाटा है। तो अब मैं
टैक्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं टैक्स कैसे निकालूंगा साहब, मुझे जो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है ना उसको बोलना पड़ेगा कि ये बिजनेस प्रोफेशन के लॉस को तू एब्सॉर्ब कर ले। हाउस प्रॉपर्टी ने बोला देखो यार मेरा काम अलग है, मैं तो हाउस प्रॉपर्टी पे बिलोंग करता हूं, रेंटल इनकम जहां आती है वो मेरे में टैक्स होती है, बिजनेस का काम अलग है, तुम मेरे को आपस में कैसे जोड़ रहे हो। हमने बोला सुन भाई, हम यहां पर अलग अलग हेड वाइज काम नहीं करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स अलग निकालो बिजनेस का अलग निकालो ना, हम एक जीटीआई के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर जा रहे हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम में तो एक इनकम होगी ना यार, अलग अलग हेड की इनकम थोड़ी ना अपन को काम करना है कि एचपी का इतना, बिजनेस का इतना, कैपिटल गेन का इतना ना, हम तो सभी मिलाकर के आ जाएंगे, बोलते हैं सैलरी आ जाओ मेरे में समा जाओ, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी सब मेरे में आ जाओ और एक वैल्यू बाहर निकल जाओ। अब यहां पर एक प्रॉफिट में एक लॉस में कैसे चल पाएगा यार। हमने बोला एक काम करो, बिजनेस प्रोफेशन जाओ इसके पास में और बोलो, विनती करो कि आप मुझे अपने आप में संभाल लीजिए। फाइनली अब ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा सर, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 1,40,000 रुपया। ओके, अब समझ में आया सर कि पहले आपने बोला अंदर ही अंदर खेल लो, हाँ हेड के अंदर ही अंदर जितने एडजस्टमेंट होता है ना वो सारा कर लिया अपन ने, उसको बोला इंटर सोर्स, और एक बार हेड की इनकम बाहर निकल गई, अगर उसमें लॉस है तो बाकी और हेड से पूछो क्या भाई तुम्हारे पास कोई फायदा है, तुम्हारे पास कोई इनकम है, अगर तुम्हारे पास कोई इनकम है तो हम तुम्हारे पास वाली जो इनकम है ना उसमें हमारा लॉस सेट ऑफ कर देंगे। सर ये क्या ऑप्शन है, नहीं इट्स ए कंपल्शन, लिखेंगे हाँ, लिखेगा इट इज नॉट ऑप्शन, rather it is compulsion for assessee, इट इज कंपल्शन फॉर दी असेसी, असेसी को ये करना ही पड़ेगा, ये बात करिए अपन। चल पर ये इतना आसान नहीं है, इसके कुछ अपने एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ किस रूल के, इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट, आपका भले इंटर हेड एडजस्टमेंट चल रहा है, मतलब एक हेड में नुकसान है एक हेड में प्रॉफिट है, सर नुकसान की बात क्यों करें, तभी तो अपन इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट प्रॉफिट तो क्लब होंगे पर लॉस को भी तो क्लब करना पड़ेगा, पर वो माइनस हो रहा है, तो क्योंकि अपन इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ एक्सेप्शन है कि साहब आप चाह करके भी यहां पर इंटर हेड नहीं कर सकते। सर कौन कौन से एक्सेप्शन है, देखो जरा, पहला एक्सेप्शन लिखेगा लॉस in a speculation business। ओके, अगर साहब स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो लिखना लॉस इन अ स्पेकुलेशन बिजनेस cannot be set off against any other income। बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी और अदर इनकम के साथ में स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर एक बार है ना, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है बता दो ना। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, चाहे शेयर्स का है चाहे स्टॉक का है चाहे किसी भी चीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें डिलीवरी आप नहीं लेते हैं, आप डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ मूवमेंट ऑफ दैट प्राइस फ्लक्चुएशन, आप उस प्राइस फ्लक्चुएशन का जो मूवमेंट है ना वो टैप करके उसका जो नेट ऑफ मुनाफा या घाटा है ना उसको शेयर कर रहे हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन का मूवमेंट मतलब सर वो प्राइस कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है ना प्राइस का फ्लक्चुएशन का, उस प्राइस फ्लक्चुएशन के मूवमेंट को आप एंटरटेन कर रहे हैं, उसका जो मुनाफा या घाटा है वो आपस में बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा। अच्छा, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस होता है, उस लॉस को आप किसी अदर हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई अदर हेड की इनकम के साथ आप स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मजे की बात बताता हूं आपको, देखो जरा, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो है
स्पेकुलेशन कहाँ लिखा था मैं, ये देखो स्पेकुलेशन बिजनेस, क्या लिखा हुआ बिजनेस प्रोफेशन में, देखो स्पेकुलेशन बिजनेस इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, कैन ओनली बी सेट ऑफ विद द इनकम ऑफ अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, मतलब खुद की इनकम के साथ ही होएगा, इवन इंटर हेड भी नहीं करने देंगे, इंटर सोर्स तो मना था ही था, साथ में इंटर हेड भी नहीं करने देंगे। तो यहां पर एक काम करें ना अपन, बादल बना करके लिख भी लेते हैं, इंटर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के लिए इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी उपलब्ध नहीं है और इंटर हेड एडजस्टमेंट भी उपलब्ध नहीं है। याद रखना बेटा, ना तो आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ना इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलो पहला वाला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, बहुत आसान टॉपिक है बेटा ये। दूसरा बेटा, लॉस इन अ बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD, आपको याद है बेटा सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेसेस के बारे में बात करते थे, अगर ना याद हो भूल गए हो लिख लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस। आपको याद होगा 100 बेड का आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, 3 स्टार अबव रैंकिंग वाला होटल है ना, 2007 2009 2010 11 12 ऐसे अपन ने ईयर्स के साथ याद किया था। तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, उसके लिए बोला है सेम एज इट इज पॉइंट, कोई अदर इनकम के साथ में, कोई और हेड की इनकम के साथ में सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसका लॉस कोई और हेड की इनकम के साथ नहीं हो सकता। जरा देखो क्या यहां पर बिजनेस प्रोफेशन कहां गया, बिजनेस प्रोफेशन, हाँ यहां पर क्या दिया हुआ है, जरा चेक इट आउट सर, सेक्शन 35 AD दिया हुआ है, यहां पर क्या बोला इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है साहब, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 AD की इनकम के साथ ही अलाउड होगा। तो क्या यहां पर ये लिखना सही होगा कि ये वाला पॉइंट जो आपने लिखा था, ये वाला पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल ऐप बैठता है, इन दोनों के लिए अपन सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सुविधा नहीं मिलेगी। क्या बोला अपन ने, स्पेकुलेशन बिजनेस हटा करके यहां पर मैं क्या लिखता हूं सेक्शन 35 AD के बिजनेस के लिए, सेक्शन 35 AD के बिजनेस लॉस के लिए ना तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है, ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, वो खुद के साथ ही, खुद की इनकम के साथ ही वो क्या कर सकता है बेटा, सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन हेड में कोई लॉस है तो क्या होगा, लिखेगा, बोला गया कि अगर कैपिटल गेन हेड में लॉस है तो इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, it cannot be set off against any income except income under capital gain। बोला कि साहब और कोई हेड के साथ में कैपिटल गेन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैपिटल गेन का अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहां बोला गया कि साहब कैपिटल गेन का अगर नुकसान है तो और कोई हेड की इनकम के साथ में आप सेट ऑफ मत कर देना, और कोई हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, वो आपस में सेट ऑफ हो पाएगा। जरा चेक करते हैं अपन, सर कैपिटल गेन के विषय में क्या बोला था, सर उसमें बोला था कि साहब अगर STCL है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो फिर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो खुद की इनकम के साथ भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म के साथ भी कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बोला था सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो अर्थात कहने की बात यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए इंटर सोर्स एडजस्टमेंट तो अलाउड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है।
साथ ही में ये बोला गया कि पूरा नेट ऑफ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम जो है वो नुकसान में आ रहा है, कैपिटल गेन हेड जो है अपने आप में नुकसान में आ रहा है, तो कोई और हेड के इनकम के साथ में इसे सेट ऑफ मत करना, उसके लिए इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं बना हुआ है। तो यहां पर मैं समरी लिख देता हूं ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए। चलिए, तो यहां क्या बोला मैंने, से कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में सब दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, रादर तीन में बात करूंगा। सब LTCL है, STCL है, अगर यह पहले S ले लेता हूं यहां पर और यहां पर LTCL ले लेता हूं। अगर STCL है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये यहां इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है, दैट इज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकती है प्लस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकती है। बट अगर बात करा जाए LTCL के बारे में बाबू, तो LTCL के बारे में क्या कहेंगे अपन, LTCL के बारे में कहा जाएगा कि साहब यहां इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, यहां पर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, दैट इज वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। चलो, अब पता चला कि साहब LTCL और STCL के कारण अगर कैपिटल गेन हेड का नेट आउटपुट पर कब देखेंगे अपन, आफ्टर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ STCL, क्योंकि LTCL में तो है ही नहीं, ऑफ STCL, ये क्या है, ये ये क्या है, ये लॉस है। तो इसके लिए नियम क्या बनाया कि इंटर हेड के बारे में बात किया, पहले इंटर सोर्स कर लो आप आपस में, अभी भी नेट आउटपुट क्या चल रहा है आपका, नेट आउटपुट अभी भी लॉस है, नेट आउटपुट अभी भी क्या है बेटा, नेट आउटपुट अभी भी लॉस है, तो इसे कोई और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं करेंगे। याद रखना, कोई और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई और हेड की, हेड मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड, दैट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। तीनों पॉइंट क्लियर, पहला मैंने स्पेकुलेशन के बारे में बात करा, फिर 35 AD के बारे में बात करा, फिर उसके बाद कैपिटल गेन के बारे में बात किया। चलो चौथा पॉइंट नंबर 4 क्या है सर, लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज of owing and maintaining रेस हॉर्सेस, रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का रख रखाव कर रहे हैं आप, उन्हें पालते हैं पोसते हैं, उनका रख रखाव कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी में आपको लॉस हो रहा है, क्या कहा गया है, किसी और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अगर इस एक्टिविटी में लॉस है तो वो किसी और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा।
किसी और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर इंटर सोर्स के बारे में बात करें तो बाबू इंटर सोर्स ने भी यही बोला है, देखो जरा, अगर ये इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज की बात करें तो यही बोला है सर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है, वो खुद की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। अर्थात यहां पर आप ये वाला बात लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अपन यहां पर बना सकते हैं कि साहब इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी में लॉस के लिए ना तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है ना इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो पाएंगे। हम लोगों ने 4 पॉइंट कंप्लीट करे, 5th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। 5th पॉइंट की तरफ अभी बिजनेस का याद रखना, बिजनेस की और सैलरी की आपस में बनती नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। जो व्यक्ति धंधा कर रहा होगा वो जॉब नहीं करेगा और जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस नहीं कर सकता। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं और पार्ट टाइम सैलरी करता हूं, इसके लिए ये नियम बनाया। देखो business loss cannot be set off against सैलरी इनकम। याद रखना अगर धंधे का लॉस है बाकी सबसे अपन सेट ऑफ कर लेंगे, पर बाबू आप गलती से भी सैलरी से मत करना, सैलरी का आप नुकसान बुक नहीं कर, सैलरी में आप बिजनेस लॉस का नुकसान बुक नहीं कर सकते। याद रखना बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद द सैलरी हेड, विद बिजनेस लॉस को आप सैलरी हेड की इनकम के साथ कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट एक आया हुआ है, पॉइंट नंबर 6, इसको मैं डबल टिक करूंगा क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो अभी 18-19 वाले असेसमेंट ईयर से आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं असेसमेंट ईयर 18-19 से ये लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है जरा चेक करते हैं। सर बोलता है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है वो वो 2 लाख रुपए तक इंटर हेड एडजस्टमेंट में जा पाएगा। उसके अबव लॉस है तो उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। तो मतलब अगर लॉस जो है वो 2.5 लाख का है तो 2 लाख रुपए तक ही आप एडजस्ट कर सकते हो, 50,000 रुपए अभी इस साल में आपको एडजस्ट करने नहीं दिया जाएगा। याद रखेगा सर इंटर सोर्स की बात करें तो इंटर सोर्स अलाउड है। समझो 2 चीजें ले रहा हूं मैं, देखना इसको अपन समझते हैं ऐसा, 2 एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। यहां मैंने बोला इंटर हेड के बारे में बात कर रहा हूं मैं और यहाँ पर इंटर सोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास में सैलरी हेड है जहां पर मेरा मुनाफा है से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी हेड से कमाया। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया हुआ है 2,40,000 रुपए का। मेरे पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो है वो नील है, कैपिटल गेन भी मान लो नील है और अदर सोर्सेज भी मान लो नील है। तो साहब यहाँ पर जो लॉस है एक लॉस है, एक लॉस को इंटर हेड एडजस्टमेंट के माध्यम से आपको सैलरी हेड को बुलाना पड़ेगा। सैलरी हेड ने बोला चलो आ जाओ मेरे में समा जाओ भैया, मेरे में तो इनकम है आप आ जाइए। तो साहब यहां पर बोला गया कि मैक्सिमम लॉस जो है, मैक्सिमम लॉस जो कि सेट ऑफ हो पाएगा इन इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ एचपी हेड, वो 2 लाख रुपया है।
तो यहां पर क्या कर सकते हैं अपन साहब, ये जो सैलरी हेड है इसका इनर कॉलम में वैल्यू डाला तो अपन ने कितना 3 लाख रुपया, माइनस करूंगा सेट ऑफ लॉस अंडर इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ एचपी हेड, ये जाएगा साहब सिर्फ 2 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि यहां पर लिमिट दे दी गई है कि 2 लाख रुपए तक का ही आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। तो 2 लाख रुपए आप घटा सकते हैं, बच गया कितना सब जीटीआई। अब ग्रॉस टोटल इनकम जो हो जाएगी वो 1 लाख रुपए की हो जाएगी, और बाबू सब बचा हुआ एचपी हेड का अनएब्जॉर्ब्ड, एचपी हेड का अनएब्जॉर्ब्ड लॉस जो है वो कहां जाएगा 40,000 रुपया, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? चलो, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है बाबू जहां पर आप, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया जहां आप इस साल में इस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, सरकार बोलती है इस लॉस को यहां पर खत्म है हो गया, ऐसा मत मानना कि 40,000 आपका डूब गया ना, आप इसे अगले साल लेकर के जाइए, और अगले साल भी तो आप हाउस प्रॉपर्टी से कुछ कमाएंगे, है ना। अगले साल अच्छा मान लो हाउस प्रॉपर्टी से नहीं कमाया, बाकी और हेड से तो कमाओगे, और हमने हाउस प्रॉपर्टी का लिमिट क्या तय किया हुआ है, एक साल में हाउस प्रॉपर्टी हेड का 2 लाख तक का नुकसान हम सहन करने देंगे। एक साल में हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैक्सिमम लॉस जो होगा हम 2 लाख रुपया तक का ही अलाउड करेंगे दूसरे हेड से कंपेयर करने के लिए। पर आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, आप अगले साल में चाहे हाउस प्रॉपर्टी से आप एडजस्ट कर लीजिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम नहीं है, बाकी कोई और हेड की इनकम के साथ में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके सर, ऐसा है इंटर सोर्स की बात करूं मैं, मेरे पास में 3 घर हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 1 में, हाउस नंबर 1 में 5 लाख का मुनाफा है, हाउस नंबर 2 में 8 लाख का लॉस है, हाउस नंबर 3 में 3 लाख का प्रॉफिट या से 4 लाख का प्रॉफिट है। तो सर क्या इंटर सोर्स कर सकता हूं यहां पर, क्या यहां पर इंटर सोर्स कर सकता हूं? बोला हाँ, इंटर सोर्स करते हुए नेट इनकम क्या आ जाएगी? सब नेट इनकम 1 लाख रुपया आ जाएगी। सर यहां पर 8 लाख रुपया, यहां भले ही 8 लाख रुपया है, यहां 2 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी। ध्यान रखे बेटा, अंदर ही अंदर अपन खेल रहे हैं, हेड के अंदर अंदर में, तो साहब वहां पर आपको 2 लाख रुपए की लिमिट का ध्यान नहीं रखना है, पर किसी और हेड के साथ में कंपनसेट करने जा रहे हो तो बाबू वहां पर 2 लाख रुपए तक का आप नुकसान सेट ऑफ करवा पाएंगे, उससे ज्यादा का नुकसान सेट ऑफ नहीं करवा पाएंगे। इंटर सोर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, इंटर हेड की 2 लाख की लिमिट है, इंटर सोर्स की कोई लिमिट नहीं है। एचपी हेड में इंटर सोर्स की 2 लाख लिमिट नहीं है, बट इंटर हेड की 2 लाख की लिमिट है। ओके, इंटर हेड की 2 लाख रुपए की लिमिट है। चलिए बेटा, तो हमारा कौन सा वाला डिस्कशन खत्म हुआ? 6 पॉइंट का डिस्कशन खत्म हुआ, एक पॉइंट और है तो हमारा इंटर हेड खत्म हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 7 लिखेगा, लॉसेस, लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट winning from lottery, crossword puzzle, horse race, etc. इसके कोई लॉसेस है, इसके कोई लॉसेस है, मैं एक्टिविटी नहीं करता हूं, लॉटरी बेचने वाली एक्टिविटी नहीं है, क्रॉसवर्ड पजल बेचने वाली एक्टिविटी नहीं है, घोड़ों का रख रखाव करने वाली एक्टिविटी नहीं है, जो रेस वोर्स में जाने वाले जो हॉर्सेज है उसका मैं ओइंग एंड मेंटेनिंग नहीं करता हूं, मैं उसके ऊपर बैटिंग कर रहा हूं।
सरकार के लिए नियम, सरकार ने क्या नियम बनाया सुनना। सरकार बोलती है आप बैटिंग करते हो, बोलते हैं हाँ, इनकम हो गई आपको, एंड व्हेन देयर इज इनकम देयर मस्ट बी टैक्स, इसे हम कैजुअल इनकम कहेंगे, और कैजुअल इनकम के ऊपर 30% का स्लैब रेट है। कैजुअल इनकम के ऊपर 30% का स्लैब रेट है। स्लैब रेट कितना है? 30% का, अर्थात आपने कोई इनकम कमाई है इस तरीके की, 30% हमें दे दीजिए। अच्छा सर इसमें नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो सरकार हमें समझाइश देगी, हमें हमें डांटेगी, फटकारेगी और बोलेगी क्यों करा ऐसा काम, हमने मना किया था बेटिंग मत करना, आपको पनिशमेंट देंगे हम आपको सेट ऑफ नहीं करने देंगे। अगर इनकम हुई तो हमारा हिस्सा, सरकार का हिस्सा, और अगर इनकम नहीं हुई, लॉस हो गया, आपने ऐसा क्यों करा, ऐसा सरकार का रवैया है। सरकार यहां पर जो भी लॉसेस होंगे, चाहे किससे सर, ये लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, किसी से भी ऐसी बैटिंग वाली एक्टिविटी से कोई से भी लॉस होता है, उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। बैटिंग वाली एक्टिविटी से अगर लॉस होता है तो ना ही हमें इंटर सोर्स एडजस्टमेंट मिलेगा और ना ही इंटर हेड मिलेगा। ना इंटर सोर्स अलाउड है, ना ही इंटर हेड अलाउड है। तो यहां पर कुछ आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए, कितने, यहां पर अपने पॉइंट कंप्लीट हो गए 7, जहां पर हम लोगों ने क्या बात करी, जहां पर हम लोगों ने बात करी कि कहां पर हम इस इंटर हेड एडजस्टमेंट का बेनिफिट हम नहीं ले सकते हैं। कौन कौन से सर, जरा सातों याद करवा दो एक बार फटाफट से। ओके, पहला सर स्पेकुलेशन बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब सर आप है ना स्टॉक का, शेयर्स का, कमोडिटीज का, आप क्या कर रहे हैं सर, फिजिकल डिलीवरी नहीं ले रहे, आप सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन का जो मूवमेंट हो रहा है उसको कैटर कर रहे हैं और उसका जो मुनाफा घाटा है वो आपस में बांट रहे हैं। इसे स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कहा जाएगा या प्रॉफिट कहा जाएगा। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस होता है, ना ही आपको इंटर सोर्स मिलेगा, ना ही आपको इंटर हेड मिलेगा। अगर आप सेक्शन 35 एडी वाला कोई बिजनेस करते हो और उसमें कोई लॉस है, तो बेटा ना ही उसके लिए इंटर सोर्स बना हुआ है, ना ही इंटर हेड बना हुआ है, आपको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही उसको सेटअप करना पड़ेगा। फिर बोला गया सर अगर कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में बोला गया देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, इंटर सोर्स मिलेगा, इंटर सोर्स आप कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हो चाहे लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हो, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना उसका इंटर सोर्स नहीं है, इंटर सोर्स नहीं है। अब नेट इंपैक्ट देखा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, तो नेट इंपैक्ट पता चला कि कैपिटल गेन में तो लॉस आ रहा है, कैपिटल गेन हेड का लॉस है, उस कैपिटल गेन हेड का लॉस को किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लास्ट में सर चौथा पॉइंट, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज। सर अगर उस एक्टिविटी में आपको लॉस है तो उसके लिए बोला गया ना ही इंटर सोर्स एडजस्टमेंट मिलेगा, ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट मिलेगा। फिर बिजनेस लॉस से याद रखना, बिजनेस लॉस को कभी भी सैलरी के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर बोलता है असेसमेंट ईयर 18-19 से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक लिमिट तय कर दिया गया है, इंटर हेड के लिए, इंटर सोर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। इंटर सोर्स में 2 लाख छोड़ो, 2 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, जितने का नुकसान है आप पूरा इंटर हेड में बुक कर सकते हैं, सॉरी इंटर सोर्स में बुक कर सकते हैं। पर इंटर हेड में एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, आई मीन एक हेड के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपए तक का नुकसान आप बुक करवा सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का होगा आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा जो बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सर अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या हॉर्स रेस जैसे बैटिंग एक्टिविटीज में आपको लॉस हुआ है, तो उस लॉस के सिलसिले में हम कहेंगे ना तो इंटर सोर्स अलाउड है, ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है। इतना अपना बात हो गया, ठीक है। चल इसके अलावा अब कुछ बात ऐसी करनी है, एज सच यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 हो गया ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से लिख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी ये पॉइंट क्या बोलता है, बड़ा बढ़िया पॉइंट है समझना। आपके पास में से सैलरी का आपने इनकम लिया से 10 लाख रुपए का, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है 1,90,000। फिर उसके बाद में आप कह सकते हैं बिजनेस प्रोफेशन में ये लॉस है समझ लो, बिजनेस प्रोफेशन में इनकम है आपका 3,40,000 का,
आपका कैपिटल गेन में प्रॉफिट है, आप 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अदर सोर्सेज में आपका नॉर्मल इनकम का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। अब आपको बोला गया इस 190 को आप इंटर सोर्स करो, और क्योंकि वो 2 लाख से कम का है तो 2 लाख तक का तो अपन वैसे भी कर सकते हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा का होता तो जो रेस्ट अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते। मान लो यहाँ 2.5 लाख होता है तो 2 लाख रुपए एडजस्ट करते और 50,000 नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते, पर यहाँ तो 2 लाख से कम ही है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करवा देंगे किसी हेड में। प्रॉब्लम आपसे ये पूछ रहा हूं किससे शुरुआत करूं? सर सैलरी पहला हेड है तो उससे चालू करें, बिजनेस से चालू करें, कैपिटल गेन से चालू करें, सर अदर सोर्सेज से। क्या कोई प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया हुआ है? नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? सर प्रायोरिटी क्या रखेंगे? अगर मेरे को किसी लॉस को सेट ऑफ करना है किसी और हेड की इनकम के साथ, मुझे सेट ऑफ करना है मेरी हेड के लॉस को किसी और हेड की इनकम के साथ, तो कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे को फॉलो करना चाहिए? उसके लिए नियम बनाया। क्या नियम है? बेहतरीन नियम, नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। No order of priority is given in act। तो सब सेट ऑफ कैसे करेंगे? तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वन शुड ट्राई टू फर्स्ट set off those losses which cannot be carried forward to next year। जिन लॉस को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, जिसे आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, पहले उन लॉसेस को आप सेट ऑफ कर दीजिए। उन लॉसेस को आप सेट ऑफ कर दीजिए जिन लॉसेस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आगे अपन पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड वाले सेशन में कि कौन से ऐसे लॉसेस होते हैं जिनका एक लिमिट बना दिया गया है कि इनको 4 साल के लिए सेट ऑफ कर आई मीन आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसे होंगे जो 8 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, कोई कोई ऐसे जो इनफाइनाइट पीरियड के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बिजनेस चालू हो तो भी ठीक है, बंद हो तो भी ठीक है, फिर भी उस लॉस का एडजस्टमेंट आपको मिलता रहेगा। तो वैसी कुछ बातें हैं। तो कहा ऐसा गया है कि साहब कैसे अपन काम करें? तो सर देखो, जैसे मान लो अभी मैं 3rd ईयर में खड़ा हूं, वैसे तो यूजुअली हर एक लॉस आगे बढ़ जाता है, पर मान लो मैं 3rd ईयर में खड़ा हूं और कोई एक ऐसा लॉस है जिसको 4 साल तक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी मैं 3rd ईयर में खड़ा हूं और ऐसा है कि वो जो लॉस है वो अगले साल में जाकर के 1 साल और आगे मूव कर सकता है। उसके बाद जितना भी लॉस होगा वो सब जितना नहीं एब्जॉर्ब हो पाया उसको आपको हटाना पड़ेगा, उस लॉस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरा दिमाग क्या बोलता है साहब, अगर मैं अगले साल उसको लेके जाऊंगा और पता चला अगले साल कोई और इनकम नहीं हुई ज्यादा, तो वो जो बचा हुआ अमाउंट है ना वो निकल जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जिसका पीरियड खत्म होने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, या जिसका लिमिट बहुत कम बचा हुआ है कि अब यार कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 1 साल के लिए 2 साल के लिए हो पाएगा, पहले उस वाले लॉस को निपटाओ। आप क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आता जाएगा। पर कुल मिलाकर के अभी लिख करके रखिए कि कोई प्रायोरिटी ऑर्डर सेट नहीं किया हुआ है, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर सेट नहीं है। आपको यह चेक करना है कि जिससे हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मतलब या बहुत कम समय बचा हुआ है उसका कैरी फॉरवर्ड का, हम पहले उस वाले हेड के लॉस को सेट ऑफ करेंगे। उस वाले हेड के लॉस को सेट ऑफ करना होगा। उस वाले हेड के लॉस को किससे सेट ऑफ करेंगे? जो भी अलग इनकम होगी उसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। चलिए, फिर इसके अलावा बाकी तो सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर क्वेश्चन एक आएगा, वो क्वेश्चन अपन चेक कर लेंगे। चलिए, एक कैरी फॉरवर्ड का पॉइंट आ रहा है, लिखिए जरा कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है हमें। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक काम करूं मैं, पहले इंटर हेड और इंट्रा हेड की एक समरी अगर मैं बना दूं, लास्ट में बना दें अपन। ऐसा मैंने एक इंट्रा की तो यहाँ पर बनाई दी थी, सेक्शन नंबर 70 वाली एक समरी एचपी हेड की
इंटर सोर्स अलाउड है, बिजनेस प्रोफेशन में अपन ने बात कर लिया, कैपिटल गेन हेड में बात कर लिया है, अदर सोर्स में बात कर लिया है अपन ने, है ना। तो और बाकी कंपेरेटिव तो यहाँ पर हो ही गया था। एनीवेज चलो लास्ट में अपन एक बार और समरी बना देंगे सबकी। अभी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या बोलता है, इफ अ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ either under same head जिसको अपन ने प्यार से नाम क्या दिया था, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, either under same head or under different head, जिसको अपन ने क्या नाम दिया बाबू, जिसको हमने नाम दिया था इंटर हेड एडजस्टमेंट, जिसे हमें नाम दिया था इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस और inadequacy of profit, because of the absence or inadequacy of the profit। तो फिर देन उस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन आता है सर, क्या सारे ही लॉसेस अगले साल में, क्या सारे हेड के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में? आंसर इज नो, सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ओनली 4 लॉसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, ओनली 4 लॉसेस हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट ईयर। सर कौन कौन से 4 हेड है, 4 लॉसेस? चलो, पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। अगर इनकम अंडर पीजीबीपी का लॉस है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो, स्पेक्यू या नॉन स्पेक्युलेटिव हो, चाहे वो स्पेक्युलेटिव हो चाहे वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो। तीसरा, इनकम अंडर कैपिटल गेन का लॉस हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो। एंड द लास्ट, अदर सोर्सेज में सिर्फ एक हेड का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ owing and maintaining of horse race, race horses, sorry, owing and maintaining of race horses, इसका लॉस है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर रिमेनिंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा और कोई लॉसेस ऐसे नहीं है
जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर क्या सैलरी हेड की इनकम को सैलरी हेड में लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? वैसे तो बकवास सी बात कर दी मैंने कि सैलरी हेड में लॉस हुआ, सैलरी हेड में लॉस कैसे हो सकता है, ऐसा जुआ नहीं। बट मान लो कोई ऐसा अल्तुफा कर दिया आपने और सैलरी हेड में लॉस लेकर के आ गए, तो अगर सैलरी हेड का लॉस है तो उससे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लिखेगा सैलरी हेड के, दैट इज सैलरी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सैलरी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब अपन को सभी के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ना है, समझना है, पर उससे पहले एक अपन एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें अपन को ये क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोगों को कितने ऐसे हैं बिजनेस लॉसेस या फिर जो भी चीजें हैं उसको कितने कितने टाइम के लिए अपन कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, और फिर एक एक करके इंडिविजुअल हम सभी के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो एक चार्ट बनाएंगे अपन बढ़िया वाला, लिखना कैरी फॉरवर्ड चार्ट। और कल के सेशन में अपन लोग इसके पॉइंट जो है इंटरनल इसके अंदर के वो एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं। वैसे ये चार्ट ही लर्न कर लिया ना तो अपने आप में सब कुछ आ गया इसके अंदर। कुल मिलाकर के 5 भागों में चार्ट बनेगा। चलिए पहला लिखना टाइप ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, टाइप ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। दूसरा, इनकम जिससे जिससे वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ होंगे नेक्स्ट ईयर। किस इनकम के साथ? अब आपने सेट ऑफ तो कर आपने कैरी फॉरवर्ड तो कर दिया, पर कौन सी इनकम के साथ में वो फिर वो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो सेट ऑफ होंगे? नहीं समझा सर। सर आपने ना स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस था उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि देखो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आपने क्या बोला सर, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आपने बोला था बड़ी बेरहमी के साथ में, ना तो तुझे हम साले इंटर सोर्स एडजस्टमेंट देंगे ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट देंगे। इसका मतलब जिसके पास इंटर सोर्स नहीं है, इंटर हेड नहीं है, वो क्या करे? वो स्वैप अपनी स्वयं की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। अब इसको कैरी फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा ना, इस साल ना तो इंटर सोर्स दिया ना इंटर हेड दिया, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल। अब कौन सी इनकम के साथ में आप सेट ऑफ होंगे? तो देखो अगले साल भी आपको इंटर सोर्स तो मिलेगा नहीं, अलग अलग बिजनेस इनकम के साथ में आप सेटअप तो नहीं हो पाओगे, साथ ही में आपको इंटर हेड भी नहीं मिलेगा और कोई हेड की इनकम के साथ भी नहीं कर पाओगे। तो साहब आपके पास सिर्फ एक ही इनकम रह जाती है, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम। अगर वो इनकम हो गई तो इस लॉस को सेट ऑफ कर दीजिएगा ऐसा। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कौन सी इनकम के साथ में ये सेट ऑफ हो रहा है, इनकम जिससे वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ होंगे नेक्स्ट ईयर में। कितने साल तक ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? कितने साल तक ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? क्या बिजनेस कंटिन्यू रहना जरूरी है? और लास्ट में, क्या रिटर्न ऑफ लॉस या लॉस का रिटर्न बोल दो, क्या लॉस का रिटर्न टाइम पर सबमिट करना जरूरी है? क्या लॉस का रिटर्न टाइम पर सबमिट करना जरूरी है? इतना लिख लीजिएगा आप। चलिए
ये 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, काम खत्म हो जाएगा अपना। पहला पॉइंट, सर अगर एचपी हेड में लॉस है, एचपी हेड में लॉस है, तो अगले साल वो सिर्फ एचपी हेड की इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। एचपी हेड की इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। याद रखना, एचपी हेड में जैसे इस साल मान लो 2.5 लाख रुपए का था, इंटर पहले सबसे पहले क्या बोला गया, सर इंटर सोर्स कर लो। इंटर सोर्स करने के बाद भी नेट आउटपुट क्या निकला, सर नुकसान है, इंटर हेड करो। पर इंटर हेड में भी आपको 2 लाख रुपए का लिमिट दिया गया। अब अगले साल लेकर के आना है, अब अगले साल लेकर के जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करा अपन ने, तो अगले साल साहब आप किसकी इनकम के साथ में सेट ऑफ करेंगे, सर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ करना होगा। दैट इज एचपी हेड का लॉस है, उस एचपी हेड की इनकम के साथ ही सेट ऑफ करेगा। सर कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सर 8 ईयर्स तक। मतलब सर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करा, मान लो अगले साल भी बात नहीं बनी, अगले साल भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अगले साल का लॉस और आ गया, तो अब इसको जो ये लॉस है जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अभी तक उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, उसे फिर अगले साल में ले जाओ, फिर अगले साल में ले जाओ, फिर अगले साल में ले जाओ, जब तक कि पूरा लॉस आपका सेट ऑफ ना हो जाए अगले अगले सालों में लेते जाइए। पर मैक्सिमम एक लॉस जो होगा हाउस प्रॉपर्टी का, वो लॉस 8 साल तक लेके आगे जाया जा सकता है। क्या बिजनेस का कंटिन्यू रहना जरूरी है, बिजनेस का कंटिन्यू रहना जरूरी है क्या, नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बिजनेस का कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं है। क्या लॉस का रिटर्न टाइम पर भरना जरूरी है, तो बोलता है नहीं, लॉस का रिटर्न भी अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो भी इस लॉस का सेट ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड आ रहा है, अब मैं बिजनेस प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा, तो एक काम करता हूं ना, इसमें अलग अलग 3 भागों में बात करना है मुझे। बिजनेस प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में मुझे अलग अलग 3 भागों में आपसे बात करना है। सर कौन कौन से, यहाँ पर एक्चुअली मुझे बात करना है आपसे स्पेकुलेशन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, मुझे बात करना है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, और मुझे बात करना है डेप्रिसिएशन स्पेकुलेटेड बिजनेस, सॉरी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, इन लोगों के बारे में बात करना है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये है तो हेड आपका बिजनेस प्रोफेशन का, ये है आपका बिजनेस प्रोफेशन का हेड, पर इसको मैं 3 अलग अलग भागों में बात कर रहा हूँ। पहला, चल इसमें पहला पॉइंट सर क्या आएगा, यहाँ स्पेकुलेशन ले लेते हैं, स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस, यहां अगर स्पेकुलेशन लॉस है बेटा, तो स्पेकुलेशन लॉस को आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। किसके साथ सेट ऑफ करना होगा, सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर में। सर कितने साल तक, इसको सिर्फ 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बेटा ध्यान से, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर यहाँ पर क्या बिजनेस का कंटिन्यू रहना जरूरी है, नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या रिटर्न टाइम पे भरना है, हाँ जी, रिटर्न टाइम पे भरना बहुत जरूरी है। सर दूसरा, दूसरा आया सर नॉन स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है। अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है ना, तो उसमें सर किसका लॉस है, पहला सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, या फिर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, या फिर तीसरा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। तीन बातें करी यहां पर, 3 अलग अलग हाईलाइटर चला देता हूं तो ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पर पहली बात मैंने इसकी करी, दूसरी इसकी करी है, और तीसरी बात मैंने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की करी है। 3 बातें करी है, पहला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और तीसरा है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। इसमें अगर है तो सब बोलता है कि अगर आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, और ये 3 नेचर का है, कौन सा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, तो साहब आप किसी भी इनकम के साथ कर सकते हैं, एनी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है
बट आपको याद है बिजनेस इनकम शुड नॉट बी सेट ऑफ विद द सैलरी हेड, इसलिए एक्सेप्ट सैलरी इनकम से। सर इसके लिए कोई टाइम लिमिट है? मैंने आपको बोला था ना, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको इनफाइनाइट ईयर्स तक के लिए बोला गया है, जब तक ये खर्चा आपका एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप करते जाइएगा। तो बोलता है नो टाइम लिमिट। सर क्या बिजनेस का चालू रहना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बिजनेस चालू हो तो भी ठीक है, नहीं चालू हो तो भी ठीक है। क्या रिटर्न का आई मीन लॉस का रिटर्न टाइम में भरना जरूरी है? वो भी जरूरी नहीं है, तो भी हम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का छूट आपको दे देंगे, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का छूट आपको दे देंगे, या फिर आपका फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है उसका भी छूट आपको दे दिया जाएगा, ये छूट दे देंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा सर सेकेंड नंबर का पॉइंट, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में अपन दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। एक्चुअली मैं इसमें 3 पॉइंट बताने वाला था, पर मैंने सोचा कि 2 पॉइंट में का मामला बराबर हो जाएगा। एक स्पेकुलेशन अपन अलग कर देते हैं, एक नॉन स्पेकुलेशन अलग करते हैं। नॉन स्पेकुलेशन में मैंने 2 अलग अलग डिवीजन कर दिए, रादर 3 डिवीजन कर देंगे अपन। पहला डिवीजन अपन ने कर दिया सर कौन सा, ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। मैं दूसरे वाले के बारे में बात कर रहा हूं। सर दूसरा क्या है? सर स्पेसिफाइड लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। अगर सेक्शन 35 एडी का बिजनेस लॉस है तो फिर क्या किया जाएगा? उसके लिए बोला गया सर सिर्फ, या अपन ऐसा लिखें, सेट ऑफ होगा सिर्फ 35 एडी की इनकम के साथ ही। अगेन सेम टू सेम सर, ये अच्छा मैं पूरा ही लिख लेता हूं ना। कोई टाइम लिमिट है क्या, कितने साल तक कर सकते हो? नहीं, नो टाइम लिमिट, इनफाइनाइट ईयर्स तक करते जाओ। क्या बिजनेस का चालू रहना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है? हाँ, रिटर्न को तो आपको टाइम पे भरना पड़ेगा। सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग में आपको रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी भरा तो भी हम आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करने दे देंगे, पर अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरा, हम आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। हाँ ये बात अलग है कि साहब आप बिजनेस बंद भी रख दो तो भी चलेगा, बिजनेस चालू है नहीं है हमें मतलब नहीं है, इनफाइनाइट ईयर्स तक के लिए छूट दे देंगे। अगले साल आपको अलग वही स्पेसिफाइड बिजनेस के फायदे के साथ में आपको उसका सेटअप करना पड़ेगा, पर लॉस का रिटर्न तो टाइम पे भरना पड़ेगा बाबू। सर तीसरा पॉइंट नॉन स्पेकुलेशन का, हम तीसरा पॉइंट अगर कवर करें तो बेटा इसके अलावा अदर एनी अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस, एनी अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस, एनी अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस। तो बेटा जी एनी बिजनेस प्रॉफिट अपन ने, आपको याद हो तो नॉन स्पेकुलेशन है ना, खुद के साथ भी कर सकता है और स्पेकुलेशन के साथ भी कर सकता है, याद आया? अगर एनी अदर बिजनेस रिमेनिंग बिजनेस लॉस है तो एनी बिजनेस प्रॉफिट, चाहे स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हो या नॉन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मतलब इनकम की बात कर रहा हूं। अगर एनी अदर बिजनेस लॉस है तो स्पेकुलेशन के लिए तो आपको याद है स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन के साथ नहीं बेच सकता, सिर्फ स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन के साथ होगा, पर नॉन स्पेकुलेशन खुद के साथ तो कर ही सकता है, स्पेकुलेशन के साथ भी कर सकता है सेट ऑफ। चलो कितने साल तक? सर 8 साल तक। क्या बिजनेस चालू रहना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी। सर क्या रिटर्न टाइम पे भरना है? हाँ जी, रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा। ओके सर, अब कैपिटल मैं अभी आपके पास में तीसरा पॉइंट लेकर के आ रहा हूं। थर्ड पॉइंट है आपका सर कैपिटल लॉस। थर्ड पॉइंट है कैपिटल लॉस। अभी कैपिटल लॉस में दो आपके पॉइंट आएंगे सर, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, एसटीसीएल होगा। अगर एसटीसीएल है तो बाबू क्या ये खुद के साथ और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ भी कर सकता है? हाँ, आई मीन गेन के साथ। तो बोला गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एनी इनकम अंडर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की इनकम के साथ ही कर सकता है।
बट चाहे तो STCG से चाहे LTCG दोनों से कर सकता है। 8 साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर धंधा चालू रहना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। और रिटर्न टाइम पे भरना है, हाँ जी भरना है। बट इफ आई टॉक अबाउट सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए क्या है सर, इंटर सोर्स अलाउड नहीं है। इंटर हेड में अगर दोनों का आपस में नहीं बन रहा है तो और कोई हेड की इनकम के साथ में सेट ऑफ नहीं करने देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है बाबू बहुत। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में क्या बोला गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा अगले साल। 8 साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या बिजनेस का चालू रहना जरूरी है, नॉट नेसेसरी। क्या रिटर्न टाइम पे भरना है, हाँ जी। चलो तो ये दोनों हो गए। लास्ट पॉइंट आपका आता है चौथे नंबर का, जो कि है ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी का लॉस। ठीक है, अगर इसका लॉस है बाबू तो सिर्फ उसी की इनकम के साथ होगा। सर क्यों ऐसा होगा, ना तो इंटर सोर्स दे रहे हैं ना इंटर हेड दे रहे हैं, तो करेंगे किसके साथ में भाई, तो उसी की इनकम के साथ में होगा। सेम हेड की इनकम के साथ या फिर सेम हेड की सेम एक्टिविटी की इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। ठीक है, 4 साल के लिए ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 4 साल के लिए। और बिजनेस का चालू रहना जरूरी है, लॉस का रिटर्न भी टाइम पर भरना जरूरी है। तो हियर आई कंप्लीट द चार्ट ऑफ अ कैरी फॉरवर्ड। एक काम करो, इसको है ना कुछ ऐसे बना देता हूं मैं। चलो इसकी समरी ऐसे ले लेते हैं, याद हो जाएगा आपको, डोंट बॉदर, याद करवा के ही छोड़ूंगा आपको। सर 4 बातें करनी थी, क्यों, क्योंकि सैलरी हेड का आगे जा नहीं सकता। अच्छा, तो एक तो HP हेड होगा, एक बिजनेस प्रोफेशन हेड है, एक कैपिटल गेन हेड है, और एक अदर सोर्सेज में सिर्फ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स एक्टिविटी की बात करेंगे। मतलब अदर सोर्सेज में भी और कोई हेड और कोई इनकम को आगे लेके जाना ही नहीं है आपको, और कोई लॉस को आगे लेके जा ही नहीं पाएंगे। अगर HP हेड की इनकम है तो इसके लिए बोला गया था क्या इंटर, या रादर इसको ऐसा लिख दूं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं अलाउड है। क्या अलाउड है बाबू, सॉरी, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है। इंटर हेड एडजस्टमेंट 2 लाख रुपए तक अलाउड है, 2 लाख रुपए तक अलाउड है। और अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो सिर्फ HP हेड की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। और HP हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, इसको यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, मैक्सिमम 8 साल के लिए आपको जाना है, और लॉस का रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया पूरा कंपैरिजन अपन कर लेंगे। ओके, अगर मैं बिजनेस हेड की बात करूं तो इसको थोड़ा अपन यहां पर नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्पेक्यूलेशन, बिजनेस का लॉस है, और यहां पर मैंने लिख दिया नॉन स्पेकुलेशन, बिजनेस का लॉस है। अगर नॉन स्पेकुलेशन की बात करें बाबू, नॉन स्पेकुलेशन की बिजनेस के बारे में बात करें अपन, तो यहां पर मुझे अलग से और 3 पॉइंट के बारे में बात करना पड़ेगा। सर कौन सा, पहला पॉइंट आएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दूसरा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और तीसरा सर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। सर दूसरा कौन सा आ जाएगा, सर दूसरा आएगा आपका
दूसरा लॉस फ्रॉम सेक्शन 35 एडी बिजनेस, ये भी नॉन स्पेकुलेटिव नेचर का ही होता है बेटा। और तीसरा सर अदर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस, ठीक है। स्पेकुलेशन के लिए क्या बोला गया है साहब, स्पेकुलेशन वाले बिजनेस को ना तो आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, ना ही इंटर हेड एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, और अगर कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया तो वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। इंटर सोर्स भी नहीं कर सकते, इंटर हेड भी नहीं कर सकते, जिसमें दोनों ही नहीं है तो खुद की इनकम के साथ ही करना पड़ेगा। स्पेकुलेशन बिजनेस के हेड इसके साथ में करेंगे अपन। और याद रखना यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने यहाँ पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 4 साल ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और साथ में लॉस का रिटर्न भी टाइम पर जमा कराना जरूरी है। लॉस का रिटर्न भी टाइम पर जमा कराना जरूरी है, ठीक है। अब साहब अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो उसके रिस्पेक्ट में कहा गया है किसी भी इनकम के साथ, पहला तो इसका इंटर सोर्स अलाउड है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट डेफिनेटली बेटा जी आपस में आप वो कर सकते हैं। इंटर हेड अलाउड है, हाँ जी इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड है। पर अगर मान लो तब भी अनएब्सॉर्ब रहता है तो कैरी फॉरवर्ड आपने करा, कैरी फॉरवर्ड करने पर किसी भी इनकम के साथ, किसी भी हेड की रादर किसी भी हेड की इनकम के साथ आप सेट ऑफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट सैलरी हेड, ठीक है। सर इसमें सबसे बढ़िया मजे की बात यह है कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड करना है या मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम कितने साल तक कर सकते हैं, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कर सकते हैं। और सर लॉस का रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है क्या, हाँ जी नहीं 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 इसमें नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लॉस का रिटर्न आपको टाइम पे भरना जरूरी नहीं है, लॉस का रिटर्न टाइम पर नहीं भी भरा तो भी चल जाएगा। अब अगर सर स्पेकुलेशन बिजनेस की सर 35 एडी की बात करें तो इसमें आपको याद ही है, क्या याद है सर, सर ना तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है ना इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है। सिर्फ अगर कैरी फॉरवर्ड किया, अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो सिर्फ 35 एडी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ओके तो मैक्सिमम कितना टाइम तक अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाबू, मैक्सिमम इनफाइनाइट ईयर्स है। क्या लॉस का रिटर्न टाइम पर भरना जरूरी है, हाँ लॉस का रिटर्न टाइम पर भरना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एनी अदर है तो मजे की बात है सर, क्यों, क्योंकि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी अलाउड है, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड है बाबू। और इवन कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपन तो कैरी फॉरवर्ड करने पर आप किसी किसी भी बिजनेस प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा, चाहे स्पेकुलेशन हो चाहे नॉन स्पेकुलेशन हो। ओके चलो तो यह हो गया आपका बिजनेस का। सर कैपिटल गेन की बात करो, ओके बहुत आसान है बेटा, अगर कंपैरेटिव चार्ट आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलो क्या बोला है साहब इसने, कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटल गेन हेड के रिस्पेक्ट में उसने बोला कि सर या तो STCL होगा आपका या LTCL होगा। अगर इसके बारे में बात करूं तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है, इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए इसको मना कर दिया गया। इंटर हेड एडजस्टमेंट दोनों को नहीं मिल पाएगा बेटा, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट इसके लिए तो मना ही है। इवन इंटर हेड एडजस्टमेंट कैपिटल गेन का इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होता, इंटर हेड एडजस्टमेंट कैपिटल गेन का नहीं हो पाता। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो कैरी फॉरवर्ड करने पर सर मैं
कैपिटल गेन हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना होगा। चाहे वो LTCG हो, चाहे वो STCG हो। बट यहां पर अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाबू, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस के साथ में ही सेट ऑफ हो पाएगा। और दोनों में ही, दोनों के लिए एक कॉमन, दोनों के लिए सर मैक्सिमम जो है ये लॉस 8 इयर्स के लिए जाएगा, और लॉस का रिटर्न जो है, लॉस का रिटर्न ये टाइम पर जमा कराना दोनों के लिए जरूरी है, पूरे कैपिटल गेन के लिए जरूरी है। यहां पर अंतिम बात करेंगे, अंतिम बात सिर्फ इतनी सी है कि साहब अगर ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अ हॉर्स रेस की बात करें, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करा तो सिर्फ ओनली उसी एक्टिविटी की इनकम, एक्टिविटी की इनकम के साथ ही सेट ऑफ। और अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ 4 साल का अलाउड है टाइम, हाँ 4 साल का। और सर लॉस का रिटर्न की बात करें, यस लॉस का रिटर्न यहां पर भी आवश्यक है, लॉस का रिटर्न यहां पर भी आवश्यक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पूरा चार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आपका पीरियड जो दिया गया है कैरी फॉरवर्ड करने का, वो दिया गया है 4 साल, 8 साल और इनफाइनाइट ईयर्स, कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम ईयर्स। फिर दूसरा दिया हुआ है लॉस का रिटर्न कहां पर टाइम पर भरना है या नहीं भरना है। लॉस का रिटर्न कहां पर टाइम पर सबमिट नहीं करेंगे और कहां करेंगे। तो बेटा जी अगर 4 साल की बात करूं तो 4 साल वाले हमारे पास सिर्फ दो है। पहला है स्पेकुलेशन बिजनेस, और दूसरा वाला है ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ये दो है, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। 8 साल वाले की बात करें तो HP हेड आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा साहब यहाँ पर आएगा अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉसेस, अदर नॉन स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की बात कर लेंगे यहाँ पर। सर कैपिटल गेन के लॉस की बात करेंगे, कैपिटल गेन हेड का लॉस, चाहे STCL हो चाहे LTCL हो, ये तीनों के लिए 8 साल बने हुए बेटा, ये तीनों के लिए हमारे पास 8 साल है, ठीक है। इसके अलावा इनफाइनाइट ईयर्स के लिए दो आ जाएंगे, उसमें एक का बन जाएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, प्लस एक और आ जाएगा आपका फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, है ना, और एक और आ जाएगा 35 AD। इसके लिए इनफाइनाइट ईयर्स है, तो ये ईयर्स याद रखना है। दूसरा दूसरा आपको याद रखना है कहाँ पर लॉस का रिटर्न आपने टाइम पर भरना जरूरी है और कहाँ जरूरी नहीं है। तो बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ जरूरी नहीं है, और यहाँ पर लिख देता अपन जरूरी है। तो किन में जरूरी नहीं है लॉस का रिटर्न टाइम पर भरने का, दो जगह है ऐसा। एक तो HP हेड की बात करें तो अगर आपने रिटर्न लॉस का टाइम पर नहीं भरा तो भी चल जाएगा, और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, या फिर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां पर भी लॉस का रिटर्न टाइम पर नहीं भरा तो भी चल जाएगा। पर कहाँ कहाँ टाइम पे भरना पड़ेगा साहब, स्पेकुलेशन, स्पेक्यूलेशन बिजनेस में आपको टाइम पर भरना पड़ेगा सर। इसके अलावा आपको 35 AD के लॉस में, इसके अलावा आपको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इसमें भरना पड़ेगा। इसके अलावा, इसके अलावा आपको कैपिटल गेन लॉस में, कैपिटल गेन हेड लॉस में,
और ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज में आपको लॉस का रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बहुत अच्छे से मगअप करना है, याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। अब मेरा एक छोटा सा टॉपिक ये रह जाता है कि ये जो अंदर के पॉइंट्स है इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुझे कुछ कमेंट्री करना है। ये ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे का अपना काम और बचा हुआ है, एक लेक्चर और आएगा यहाँ पर। एक्चुअली अपना ये टॉपिक तो खत्म हो गया है, बट अंदर के कुछ पॉइंट के बारे में कुछ स्पेशल डिस्कशन है, वो डिस्कशन करना है और एक आध दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके थ्रू अपना ये टॉपिक के ऊपर अच्छी ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, तो आज का सफर इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे अपन कल। अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज करिए, दोबारा इसके अच्छे से नोट्स बना दीजिए, और रिवाइज करते करते आप लोगों को कम से कम इस टॉपिक को 2 से 3 बार आपको ऐसा लर्न करना है, लिखना है। लाइक ये और कोई टॉपिक मैंने आपको बोला नहीं था कि लिखना है, रादर इसका है ना एक चार्ट बनाना है, कहां पर इंटर सोर्स आपको मिल रहा है, कहां इंटर हेड मिल रहा है, कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो किससे करना है। ये सारी चीजें एक बार आपने खुद ने प्रेजेंट कर ली ना, खुद ने चार्ट बना करके लिख लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको कि आप एग्जाम तक इसको रिकॉल नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अपन कल, बाय बाय।